उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस समय भारत देश का सबसे बड़ा मांस विक्रेता है। तुम्हें शर्म है कुछ? क्या कोई संत मांस विक्रेता हो सकता है? गुड क्वेश्चन। संत क्या करके संतों का अपमान मत करो। आदित्यनाथ संत नहीं है, वो मुख्यमंत्री है, राजनेता है। अगर संत कहोगे इसका मतलब सब संतों का अपमान हो जाएगा। सही पकड़े। कोई भी संत मांस विक्रेता नहीं हो सकता। और आदित्यनाथ इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भारत के सबसे बड़े मांस विक्रेता हैं। 50% शेयर उनका है मांस के निर्यात में। इसलिए मांस विक्रेता ना तो योगी हो सकता, ना तो सन्यासी हो सकता, और ना तो संत हो सकता। संत अहिंसक होता है, हिंसक नहीं होता। लगे फ्रॉड चल रहा है, मांस का व्यापार नहीं करता है। इसलिए खबरदार, जो संतों का आपने अपमान किया उनको संत कहकर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अगर उनको संत कहोगे तो जो अहिंसक बेचारा बैठा है, जो चींटी को भी नहीं मारना चाहता, उसको क्या कहोगे? बस हवा निकल गई। आपके पास शब्द क्या है उनके लिए? इसलिए जो शब्द जिस अर्थ में परंपरा से कहे गए हैं, उन्हीं अर्थों में उनका प्रयोग करिए। ऐसे ढोंगी पाखंड गजब बेइज्जती है। के लिए मत करिए। इस समय हम गविष्ठी यात्रा पर हैं, गौ माता के प्राण और उनकी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में जितनी भी विधानसभा क्षेत्र हैं, उन सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के वहाँ के मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। मगर क्यों? लेकिन संत भी तो संत होना चाहिए ना। केवल चोला संत का हो, इतने से कोई संत नहीं हो जाता। हैं? ये क्या हो गया? पुलिस होने के लिए पुलिस की ट्रेनिंग और पुलिस के कार्य भी होने चाहिए। केवल ड्रेस पहन लेने से कोई पुलिस नहीं हो जाता। इसी तरह संत भी, जब संतों का आचरण होगा, आप बताइए, जो भी सन्यासी होता है, संत होता है, वो अहिंसक होता है, वो किसी की हिंसा नहीं कर सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक मुख्यमंत्री के रूप में इन्हीं के द्वारा लाइसेंस दिए जाते हैं, जिससे पशु काटे जा रहे हैं और मांस का निर्यात हो रहा है। करोड़ों पशु इनके कार्यकाल में काट करके मांस बना करके बेच दिए गए। तुम्हें शर्म है कुछ? तो क्या ये कोई सन्यासी यदि कर सकता है, कोई संत कर सकता है? इसलिए जो लोग इनको संत कहते हैं वो गलत लोग हैं। अच्छा, पूरे भारत से जितना मांस का निर्यात इस समय हो रहा है, उसका लगभग 50% उत्तर प्रदेश से हो रहा है। हमको नहीं पता। और उत्तर प्रदेश से जो कुछ होता है उसके जिम्मेदार मुख्यमंत्री होते हैं। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में सबसे बड़े मांस विक्रेता इस समय भारत के हैं ये। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। तो वही हमने कहा कि सबसे बड़ा मांस विक्रेता जो है, उसको अगर आप लोग संत कहोगे तो कसाई को क्या कहोगे? बात तो सही है। दौड़ा ऐसा है कि जनसंख्या बढ़ रही है, कोई चीज बढ़ती है तो उसको हम खराब नहीं मानते। अच्छा, हम मानते हैं कि कोई चीज बढ़ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उस बढ़ी हुई चीज का सदुपयोग हमको आना चाहिए। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार। तो अगर हमको उसका सदुपयोग आता होता अपनी जनसंख्या का, तो हमको समस्या ना होती। सही पकड़े हैं। तो भारत की जनसंख्या बढ़ रही है तो लाभ क्यों नहीं होगा? आप उसका ऐसा उपयोग करो ना। तो आपको उपयोग नहीं आता है, इसलिए ये समस्या है, अन्यथा ये तो बहुत बड़ी भगवान की देन है। बात तो सही है। तो भारत की सरकार को ये चाहिए कि अमेरिका, इजराइल, ईरान इनको नोटिस भेजे कि आपकी लड़ाई के कारण, हम तो इसमें न लेना था ना देना था, ना आपके पक्ष में थे ना विपक्ष में थे, आपकी लड़ाई के कारण हमारी जनता को ये परेशानी हुई है और इसका इतना घाटा हम आकलन कर रहे हैं, भरपाई करिए। या तो आप लोग तीनों मिलकर करिए, या तो कोई ये करे। बस हवा निकल गई। तो नोटिस नहीं ठोक सकते हम, लेकिन हम ठोक ही नहीं रहे हैं। जब हमारा कोई दोष नहीं तो हम क्यों घाटा सहे हैं? तुम्हें शर्म है कुछ? हम क्यों परेशानी से हैं? उसके बाद भी हम परेशान हैं, इसका मतलब उनके कारण है। तो उनको ऊपर हमको मुआवजा ठोकना चाहिए कि नहीं? अरे बाप रे, ये तो ये मुआवजा ठोकने की हिम्मत तुम्हारे प्रधानमंत्री में नहीं है, और इसीलिए हम सब परेशान हैं। अगर हमारा प्रधानमंत्री सही होता तो अभी तक उनके ऊपर नोटिस ठोक चुका होता। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और जुर्माना वसूल करता और वसूल करके हम सबको मुआवजा दे देता। सही पकड़े हैं। लेकिन क्या करें, जब अपना ही व्यक्ति खोटा है